अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं आज अपने दोस्तों के लिए आज का टॉपिक लेकर आया हूँ एमोनोरिया पे, यानी कि हैज़ का बंद हो जाना। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ आए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई परेशानी पैदा ना हो। आज का हमारा टॉपिक हैज़ का बंद हो जाना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं अलामात पर बात करूंगा, असबाब मर्ज़ पर बात करूंगा, इलाज पर बात करूंगा और आखिर पे मैं मेडिसिन बताऊंगा। ठीक है। और अगर कोई अपना इलाज करवाना चाहता है तो आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे वाले साहब डॉक्टर राना मोहम्मद फ़ारूक वहाँ पर क्लिनिक पर होते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का अपना इलाज कराना चाहते हैं, आप हमारे क्लिनिक पर आएँ, इंशाल्लाह आपका इलाज किया जाएगा और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मैं सेंड कर दूँगा। अगर आपने रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा हैज़ का बंद हो जाना, यानी कि एमोनेरिया। इसकी सबसे पहले अलामात पर बात करेंगे। इस मर्ज़ में या तो शुरू से ही हैज़ नहीं आता या कुछ मुद्दत आकर बंद हो जाता है। आगे बात करेंगे असबाब मर्ज़ पर। अयामी हैज़ में बारिश में भीगना या सर्दी लगना, सिलाने रहम, लिकोरिया यानी सफ़ेद रतूबात का आना, बाज़ अमराज मसलन सल या खनाज़िरी अमराज, जिगर या गुर्दा वगैरह का होना, मरीज़ा में खून का कम होना, मरीज़ा के अंदर खून का कम होना, खिस्ते रहम में सोजिश, रहम या खिस्ते रहम में पैदाइशी नुक्स, मरीज़ का मोटा ताज़ा और दामोदी मिजाज का होना, ये असबाब मर्ज़ के अंदर आ जाते हैं। पहले मैंने आपके साथ अलामात पर बात की है, अब असबाब मर्ज़ पर बात की है। आगे मैं इलाज पर बात करूँगा। सबसे पहले हम पल्साटिला पर बात करेंगे। होम्योपैथिक इलाज में जिस दवाई का सबसे पहले ख्याल आता है वो है पल्साटिला। ये दवाई उस वक़्त मज़र होती है जबकि खून हैज़ रुक रुक कर बहता हो, तब हम पल्साटिला को इस्तेमाल कराते हैं। जबकि पाँव भिगोने के बायस हैज़ रुक गया हो या जबकि हबस की मारी हुई लड़कियों को इब्तदा में हैज़ वक़्त पर जारी ना हुआ हो बल्कि देर से ज़ाहिर हुआ हो, जब हैज़ का आना पाँव भीगने के बायस रुक गया हो तो डल का मारा दवाई मज़र हुआ करती है। उस वक़्त डल का मारा और पल्साटिला में तमीज़ लाजमी हुआ करती है। अगर मरीज़ा की तबीयत पल्साटिला की है तो पल्साटिला दवाई मुफीद साबित होगी। ठीक है। अगर उसकी पल्साटिला दवाई जो है अलामात ऐसी होंगी तो बड़ी मुफीद साबित होती है ये मेडिसिन। आगे आ जाते हैं कलकेरिया कार्प पर। कलकेरिया कार्प की मैं मेडिसिन की अलामात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये दवाई भी पल्साटिला के हबस
हैज़ में उस वक़्त काम आती है जबकि इब्तिदा में हैज़ के ज़ाहिर होने में देर वाक़या हो रही हो और साथ ही सर और सीने में इज्तिमा खून हो, जिसके बायस फेफड़ों में शिकायत पैदा हो। मोटी खनाज़ीरी मिजाज वाली ख़ूबसूरत लड़कियों में ये दवाई ख़ास तौर पर मज़र होती हैं, जिनको पसीना बआसानी आ जाता है और मैदे में तुर्श की शिकायत रहती हो। जो मस्तवरात खनाज़ीरी मिजाज की हों या फेफड़ों के अवराज में मुब्तला हों, ऐसी मस्तवरात के हबस हैज़ में अगर दिल की धड़कन साथ हो, ऊपर चढ़ते वक़्त कुत्ता देमी हो जाए और पाँव तर और ठंडे हों, तो ये कलकेरिया कार्प मज़ीद अलामात हुआ करती है। ये मैंने कलकेरिया कार्प की आपके साथ कुछ अलामात शेयर की हैं। आगे आ जाएंगे। गुलनाइन, सर में थपकन बहुत हो और पेशाब में एल्ब्यूमिन बहुत खारिज होती हो। जब ये दवाई मज़र हो तो फ़ौरन अपना असर दिखा देती है गुलनाइन, ठीक है। अगली मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। इब्तिदा में अगर हैज़ देर करके ज़ाहिर हों और साथ ही नकाहट, सुस्ती, दिल धड़कना, टखनों के पास सोजन हो तो ये दवाई मज़र होती है। कमज़ोर मस्तवरात जिनके चेहरे टिमटिमाते जाते हों या ज़र्द रंग के जिनकी आँखों के गिर्द नीले हल्के पड़े हुए हों, यानी कि आँखों के गिर्द नीले हल्के पड़ जाएं, ऐसी मस्तवरात के लिए ये दवाई मुफीद होती है। जिन मरीज़ों को कौनैन ज़्यादा मिकदार में खिलाई जा चुकी हो, उनको ये दवाई ज़रूर देनी चाहिए। फेरम मेटालिकम, ये मैंने फेरम मेटालिकम की आपके साथ मेडिसन की अलामात आपके साथ शेयर की हैं। अगली मेडिसन है सीपिया। सीपिया की अलामात आपके साथ शेयर करूँगा। जिन मस्तवरात की जिल्द जिस्म नरम और रंग स्याह हो और नकाहट कमज़ोरी बहुत हो, उनके लिए सीपिया बहुत ही मुफीद मेडिसन है। सीपिया का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर अलामात मिलेंगी तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट अपना पेश करेगी सीपिया। अगली हमारी मेडिसन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया की अलामात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब बजाय हैज़ के नाक से नक्सेर फूट निकले और साथ ही इसके अय्याम हैज़ में खुश्क खांसी, सख्त कब्ज़, ज़्यादती, प्यास और जोड़ों में दर्द हो, हर एक तकलीफ़ हरकत की वजह से ज़्यादा हो जाती है। ये ब्रायोनिया की अलामात आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। आगे हम फास्फोरस की अलामात शेयर करेंगे। फास्फोरस की जो अलामात हैं, नाजुक मिजाज, पतली लंबी और दुबली लड़कियां, रंग सफ़ेदी माइल जिनका रुझान तिप देख की तरफ हो और बजाय हैज़ के हलक से खून आता हो, जिनका हैज़ के बजाय हलक से खून आता हो, उनके लिए फास्फोरस उनके लिए ये दवाई बहुत ही मुफीद है। लेकिन जब भी आप फास्फोरस यूज़ करवाएंगे, सबसे पहले आपने इसकी अलामात देखनी है और साथ में पेशेंट की अलामात देखनी है, तब आपने पेशेंट पे ये मेडिसिन यूज़ करवानी है, ठीक है। अगली हमारी मेडिसिन है ग्रिफाइड्स। ग्रिफाइड्स की कुछ अलामात हैं। औरतें जो मोटी हों, हैज़ कभी कभी ज़ाहिर हो
और हैज़ की बजाय ज़र्द रंग का पानी निकले, जिस्म पर फिंसियाँ हों जिनसे लेसदार रतूबात निकलती हो और ख़ारिश साथ हो, तो आप ग्रेफाइट्स की इस्तेमाल करा सकते हैं। सबसे पहले आपने ग्रेफाइट्स की अलामात देखनी है, पेशेंट की अलामात देखनी है। अगर अलामात मिलती जुलती हों तो आपने ग्रेफाइट्स को इस्तेमाल करा सकते हैं। आगे हमारी मेडिसिन आ जाती है सेम्सिफ्यूगा। सेम्सिफ्यूगा की कुछ अलामात यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। जब किसी ख़ास दवाई की अलामात मज़र ना हो तो ये दवाई ज़रूर देनी चाहिए। इनके लिए ये दवाई ख़ुसूसन मुफीद है, सेम्सिफ्यूगा। ये मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स आपके साथ बताई हैं, कलकेरिया कार्ब, पल्साटिला, गुलनाइन, पैरामेटेलिकम, सीपिया, ब्रायोनिया, फास्फोरस, ग्रेफाइट्स, सेम्सिफ्यूगा। जब भी आप पेशेंट को इस्तेमाल करें